किसान भाइयों, इंसान हो तो गलतियां होती रहती है। वैसे ही अगर आपके कॉम्बिनेशन के अंदर, स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन के अंदर गलती हो गई तो आपके फसल के अंदर पत्तियों के ऊपर स्कॉर्चिंग भी आ सकता है। तो वो स्कॉर्चिंग आने की वजह क्या है, वो स्कॉर्चिंग आने पर क्या क्या आपके फसल के अंदर बदलाव होते हैं और वही स्कॉर्चिंग आने पर आपको क्या करना चाहिए, ये सभी बातों के बारे में बताने के लिए आज का यह वीडियो बनाया है। तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कीजिएगा और चलिए शुरुआत करते हैं स्कॉर्चिंग आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई स्कॉर्चिंग होता क्या है। ये स्कॉर्चिंग स्कॉर्चिंग बहुत सारे किसानों ने सुना भी होगा, लेकिन ये शब्द क्या है? तो ये शब्द ये है कि इसको इनडायरेक्टली आप केमिकल इंजुरी भी कह सकते हैं। मतलब जो भी आप दवाइयाँ छिड़काव करते हो, इससे आपके फसल के अंदर क्या होता है, एक जख्म हो जाता है। उसी को आप केमिकल इंजरी या फिर स्कॉर्चिंग भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, जब आप अपना कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हो, वो कॉम्बिनेशन अगर गलत हो गया है, तो अगर ज्यादा हाईली एसिडिक हो गया, हाईली टॉक्सिक हो गया, हाईली आपके पत्तियों के लिए घातक हो गया, तो वहां पे क्या हो जाता है कि जब आप स्प्रेइंग करते हो तो वो एक जितनी ज्यादा मात्रा में पत्तियों के जिस हिस्से में वह ठहरता है, उस हिस्से में स्कॉर्चिंग आ जाता है, केमिकल इंजुरी आ जाता है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि पत्तियों के किनारे में ऐसे पत्ती जला जला हुआ दिखता है। तो वो क्यों होता है? आपको लगता है स्टिकर के कारण हो रहा है। तो भाई स्टिकर कोई भी प्रकार का स्कॉर्चिंग या फिर केमिकल इंजुरी नहीं लाता है। स्टिकर के कारण वो होता है। कैसे? आपका कॉम्बिनेशन सही भी हो, कई बार क्या होता है, कॉम्बिनेशन सही होता है, कोई गलत नहीं होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन सही होने के बाद भी आप उसमें स्टिकर का इस्तेमाल करते हो बार बार, तो उस स्टिकर के कारण क्या होता है कि पत्तियों के किनारे में वो जो दवाई है अत्यधिक मात्रा में चिपक जाती है। तो वह चिपकने के कारण ही स्कॉर्चिंग आ जाता है। तो ये हमारा पहला कारण हो सकता है, स्टिकर के कारण। तो अभी देखो, सबसे पहली बात, जिस खेत में स्कॉर्चिंग आता है, वह किसान तो पहले ही डरा हुआ रहता है, क्योंकि बहुत बड़ी गलती के कारण ही ये स्कॉर्चिंग आता है। ठीक है, तो पहले ही डरा हुआ रहता है और फिर बाद में डर डर के और एक गलती करने से अच्छा है पहले शांत बैठ लो, कुछ बातों को समझो, स्कॉर्चिंग क्यों आया है पहले उसे ढूंढो। इसका ये करने का कारण इतना ही है कि भविष्य में ऐसा चीज आपके खेत में फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टिकर का अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हो या फिर जितनी भी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हो उससे कम इस्तेमाल करो या फिर बंद कर दो। ये दोनों में से एक स्टिकर का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये हो सकता है स्टिकर के कारण भी इनडायरेक्टली आपका केमिकल इंजुरी या फिर स्कॉर्चिंग आ सकता है। दूसरा क्या है, आपको चेकआउट करना है कि क्या आपका कॉम्बिनेशन फटा था। क्या आपके कॉम्बिनेशन फटा होने के बाद भी आपने स्प्रेइंग किया, कल कॉम्बिनेशन आपने मिक्स किया था और आज शाम को मार रहे हो, तो इतना देर के बाद अगर आप कोई स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन डालोगे तो उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं होगा। वह वही वो कारण हो सकता है आपके स्कॉर्चिंग आने का। तो कॉम्बिनेशन भी एक बहुत बड़ा मैटर रहता है कि स्कॉर्चिंग आए या फिर ना आए। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप जो भी कॉम्बिनेशन डाल रहे हो वो सही है या फिर गलत है। बेवजह गलत कॉम्बिनेशन ना डाले। जब तक आपका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होता, कॉम्बिनेशंस के ऊपर हाथ नहीं बैठता, तब तक आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फसल बहुत महंगी होती है। कोई सलाह भी ले सकते हैं आप, हमारा लाइव भी अटेंड कर सकते हो। हमारे लाइव के अंदर तो हम सलाह देते रहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस बात के लिए भी एक लाइव बन जाता है। तो कॉम्बिनेशन, गलत कॉम्बिनेशन के कारण भी ये आपका स्कॉर्चिंग आता है। तीसरा क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन भी सही है, आपका स्टिकर का मात्रा भी सही है, आपका स्प्रेइंग का हैबिट भी सही है। मतलब कई बार होता है ना, स्प्रेइंग हैबिट की वजह से भी स्कॉर्चिंग आता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने फसल को नहलाने का काम करते हैं, स्प्रेइंग नहीं नहलाने का काम करते हैं। तो वो नहलाने के कारण भी यहाँ पे दवाइयाँ ज्यादा मात्रा में चिपक कर आपका स्कॉर्चिंग आता है। तो वो नहलाने का भी हैबिट अगर होगा तो भी स्कॉर्चिंग आ सकता है। तो हैबिट भी इसमें डाल देंगे हम। ठीक है, तो देखो, आपने स्टिकर का इस्तेमाल सही मात्रा में किया है, आपका स्प्रेइंग करने का तरीका भी अच्छी तरीके का है, कॉम्बिनेशन भी सही है, अभी अभी बनाया और कोई टेंशन नहीं, कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। फिर भी अगर आपके पत्तियों के अंदर स्कॉर्चिंग आ रहा है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है, दोपहर के वक्त में सनलाइट में आपने, मतलब जब तेज रोशनी गिर रही है आपकी पत्तियों के ऊपर, तब आप स्प्रेइंग कर रहे हो, तो भी स्कॉर्चिंग आ सकता है।
तो इन पॉइंट्स को अगर आप नोट डाउन कर लोगे और स्कॉर्चिंग आने को रोकोगे, तो आपके फसल के अंदर आपको उपज भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि स्कॉर्चिंग से सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपके जो भी क्लोरोफिल है वो डैमेज हो जाते हैं, पत्तियों का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसके कारण आपको उपज नहीं मिल पाती है। कई बार कंफ्यूजन भी होता है किसान भाइयों का कि यहाँ पे जला 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 हुआ दिखता है और वो कहते हैं भाई स्कॉर्चिंग आ गया। तो भाई ये एंथ्रेक्नोज भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा जला जला आपके स्प्रेइंग के बाद बूंदे जहां पे ठहरी है पत्तियों के ऊपर, वहां पे अगर जला हुआ दिखा तो वो स्कॉर्चिंग होता है। और जहां पे बूंदे ठहरने का कोई चांस भी नहीं है और फिर भी आपको जला हुआ दिख रहा है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका डिसीज हो सकता है। तो ये दोनों में फर्क जानना बहुत जरूरी है। तो अभी सर जी इतना सब कुछ बता दिया लेकिन इलाज नहीं बताया, तो क्या मजा आया। तो स्कॉर्चिंग आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो स्कॉर्चिंग यानी कि केमिकल इंजुरी, यानी कि एक प्रकार का जख्म होता है फसल के अंदर। जख्म छोड़ दो भाई, एक हिस्से को हम डैमेज करके मतलब मार देते, इतना तगड़ा वाला जख्म होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी फसल को उस जख्म से बचाने के लिए, उस स्ट्रेस में से निकालने के लिए हमें एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला पॉइंट एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा कि फसल के अंदर जब क्लोरोफिल डैमेज भी हो जाता है, जब आप ऐसे हार्ड वाले स्प्रे लेते हो, कोई गलत सलत स्प्रे लेते हो जिसके कारण स्कॉर्चिंग आता है, उस स्प्रे के अंदर आपका क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है। तो इसी के साथ साथ एंटी स्ट्रेस प्लस हम इसके अंदर कोई चिलेटेड फेरस, अगर आपके जमीन के अंदर फेरस की कमी है तो फेरस का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर फेरस की कोई कमी नहीं है, आपकी जमीन फुल लाल रंग की है, तो वहां पे आप चिलेटेड मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पी या फिर मैग्नीशियम दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको एंटी स्ट्रेस के साथ करना है। अभी एंटी स्ट्रेस कौन सा उठाना है। तो अगर आपके फसल के अंदर स्कॉर्चिंग की वजह से शेंडा बढ़ ही नहीं पा रहा है, सब ब्लॉक हो गया है, सब जगह पे रुक गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप रैपिग्रो का इस्तेमाल कर सकते हो। और सिर्फ फसल के कुछ पत्तियों की किनारे में जला जला हुआ दिख रहा है, ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है, तो आप सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर चाहो तो ग्रीन मिरेकल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप सिएप्टन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे एंटी स्ट्रेस वाले प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। तो आप किसी भी अच्छे वाले एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हो। लॉजिक क्या होना चाहिए आपको समझा दिया। भाई देखो, स्कॉर्चिंग आना बहुत बड़ी गलती है, तो उस गलती को एक्सेप्ट करो, सुधार समझ जाओ। यार गलती दुकानदार से हो, कंसल्टेंट से हो, कोई यूट्यूबर से हो, कोई खुद के मन से कर रहे हो, तो वो चीज को एक्सेप्ट करो कि भाई गलती हुआ है, एक तो मेरे से हुआ है या फिर किसी और से हुआ है। तो गलती हुआ है तो उसे गलती को मानो कि ये गलती हो गया है। तो गलती को ढूंढो कि किस तरीके से हमारे फसल के अंदर स्कॉर्चिंग आया है। और तीसरा बात, अभी उसे रिपीट नहीं करना है, गलती को कभी रिपीट नहीं करना है। तो ये अगर चीज करोगे तो आपकी फसल के अंदर हर एक पत्ती एकदम फ्रेश और कहीं भी आपको जला हुआ नहीं दिखाई देगा। और आपके स्प्रेइंग हैबिट भी बहुत जरूरी रहती है। तो इसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा कार्य भी करना चाहिए और टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। दोपहर के वक्त ज्यादा तेज रोशनी में आपको स्प्रेइंग नहीं करना है। और हाँ, फसल के अंदर एक और कंडीशन में बताना यहाँ पे रह गया है कि जब आपके फसल में वाटर स्ट्रेस हो, पानी का तनाव हो, तब भी अगर कोई हार्ड केमिकल जाता है तब भी स्कॉर्चिंग आता है। मतलब फसल अगर किसी भी प्रकार के तनाव में हो, टेम्परेचर के हो, पानी के हो, तो तभी भी आपके फसल के अंदर स्कॉर्चिंग आ सकता है। तो ये बात को भी नोट डाउन करके रखो। तो फसल के ऊपर कोई भी केमिकल का कॉम्बिनेशन स्प्रे इस्तेमाल करते वक्त जमीन में नमी भी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। होता है ना, कई बार बारिश नहीं होता है फिर भी स्प्रिंग डालने की आवश्यकता लगती है, तब हम स्प्रिंग डाल देते हैं, तो वहां पे फसल पीला पड़ जाता है। और कुछ कुछ किसान तो वो पीलापन भी नहीं देखते और एक हार्ड केमिकल डालने के बाद वो डायरेक्ट जला देते हैं। तो ये स्ट्रेस के कारण होता है, तनाव के कारण होता है। तो एंटी स्ट्रेस का जगह जगह पे इस्तेमाल आपको करना चाहिए। बहुत सस्ते वाले जुगाड़ भी आप देख सकते हो। कुछ चीजें हम ऑनलाइन नहीं बता सकते इलीगल इशू के कारण, लेकिन भाई आपको पता है कुछ जुगाड़ होते हैं। तो यहाँ पे इलीगल इशू के कारण हम वो एक्सपोज नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन होते हैं ये बात मैं तो आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।